हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैफरन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे सीनियर केजी विषय हिंदी। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी वर्णमाला। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि निम्नलिखित वर्णमाला को पुनः लिखकर अभ्यास करें। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ वर्णमाला के व्यंजन के अब तक जितने हमने अक्षर सीखे वो कुछ अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं, उनका हमें यहाँ पर फिर से लिखना है और उनका फिर से अभ्यास करना है। तो उसमें सबसे पहला अक्षर हमारा कौन सा है, तो उसमें हमारा व्यंजन का पहला अक्षर है प। तो प से आएगा पतंग, फ से फल, ब से बतख, प से भगत, म तो म से मछली। तो यहाँ पर हमने प से म तक के जितने भी व्यंजन सीखे उन व्यंजनों को यहाँ पर हमें लिखना है और फिर से उनका अभ्यास करना है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, प से भगत, म से मछली। ऐसे ही आगे आएगा हमारा प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, प से भगत, म से मछली। तो यहाँ पर हमें डॉट्स के रूप में जितने भी हमारे पहले जितने व्यंजन हमने प से म तक सीखे थे वो व्यंजन हमने यहाँ पर सीख लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो खाली लाइनें खाली लिटियाँ दी गई है वहाँ पर हमने जैसे ऊपर वाले वर्ण लिखे हैं हमारे व्यंजन के, वही वर्ण हमें यहाँ पर अपने आप लिखने हैं। तो वो हम लिखेंगे हमारा पहले प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, प से भगत, म से मछली, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, प से भगत, म से मछली, फ से पतंग, फ से फल, ब से बतख, फ से भगत, म से मछली। फ से पतंग, फ से फल, ब से बतख, फ से भगत, म से मछली, फ से पतंग, फ से फल, ब से बतख, फ से भगत, और ये हमारा म, तो म से मछली।
तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर प से हमने म तक के जितने भी हमने व्यंजन सीखे वो सारे व्यंजन को यहाँ पर हमने लिखा और फिर से उनका अभ्यास किया। तो प से हमारा क्या आएगा, तो प से आएगा पतंग, फ से फल, ब से बतख, प से भगत और तो म से मछली। तो आपको भी याद रखना है कि यहाँ पर हमारा जो भी वर्ण है उससे प से क्या आता है, तो प से आता है पतंग, फ से फल, ब से बतख, प से भगत और म से मछली। तो ये जो हमारे प, फ, ब, प, म जो हमारे व्यंजन है वो यहीं पर पूरे होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं चित्र में। चित्र पहचान कर सही अक्षर पर बोला करें। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को पहले हमें पहचानना है और फिर उस पर हमें गोल का निशान लगाना है। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जो हमें चित्र दिए गए हैं उसको हम पहले पहचानेंगे कि वो चित्र किसका है और उसके नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, तो वो चित्र किस अक्षर से आता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है एक मछली का चित्र, तो यहाँ पर अक्षर कौन कौन से हैं, तो हमारे अक्षर है म, प, ब। तो मछली से कौन सा अक्षर आएगा, तो म से आएगा मछली। तो हमें यहाँ पर इस तरह से म के ऊपर इस तरह से गोल का निशान लगाना है कि म से मछली। उसी तरह है धनुष का चित्र, तो यहाँ पर हमें क्या ये अक्षर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं द, ध, न। तो धनुष में कौन सा अक्षर आएगा, तो धनुष का पहला अक्षर आता है हमारा ध, कि ध से धनुष। ऐसे ही हमें म से मछली और ध से धनुष आएगा। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को पहचानना है और वहां पर हमें गोल का निशान इस तरह से लगाना है। आगे का चित्र हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर हमें तरबूज का चित्र दिया गया है। उसमें नीचे अक्षर दिए गए हैं ब, फ, त। तो तरबूज में कौन सा अक्षर आएगा, तो तरबूज में आएगा हमारा त से तरबूज। तो यहाँ पर हमें जो त अक्षर दिया गया है उसमें इस तरह से गोल का निशान लगाना है। उसी तरह यहाँ आगे का चित्र है हमारा खरगोश का चित्र। तो यहाँ पर हमें अक्षर कौन से दिए गए हैं खरगोश में, त, थ, द। यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा खरगोश में, तो जो थ अक्षर है वो हमारा आएगा कि थ से थर्मस, त से तरबूज और थ से थर्मस। दूसरा चित्र हमारा है एक भगत का, इसके नीचे अक्षर दिए गए हैं फ, म, थ। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो भगत में कौन सा अक्षर आएगा, तो भगत में फ अक्षर आएगा कि फ से भगत, फ से भगत। तो यहाँ पर हमें फ पर इस तरह से गोल निशान लगाना है। उसके बाद हमें दवात का चित्र दिया गया है, इसमें अक्षर है ध, न, द। तो हमें यहाँ पर दवात में कौन सा अक्षर आएगा, तो द से दवात। यहाँ पर हम द में इस तरह से गोल निशान लगाएंगे कि द से दवात, फ से भगत और द से दवात। उसी तरह आगे का चित्र हमारा है बतख का चित्र। तो बतख में कौन से अक्षर दिए गए हैं, ब, फ, म। इसमें से कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ बतख का चित्र है इसलिए आएगा हमारा ब, के ब से बतख, ब से बतख। ये किसका चित्र है, तो ये है नल का चित्र और उसके नीचे के अक्षर है प, ब, न। तो नल में कौन सा अक्षर आएगा, तो नल में आएगा हमारा न, न से नल, ब से बतख और न से नल। यहाँ पर हम पहले बतख में ब पर निशान लगाएंगे गोल का और नल में न के ऊपर निशान लगाएंगे कि न से नल और ब से बतख। अब हमारा आगे का चित्र है एक फल का, यानी कि हमें यहाँ पर एक फल की टोकरी दी गई है, उसमें कुछ फल रखे हुए हैं और उसके नीचे के अक्षर है हमारे प, फ, ब। तो फल में कौन सा अक्षर आएगा, तो फल में आएगा हमारा फ से फल। तो हमें यहाँ पर इस तरह से फ पर इस तरह से गोल का निशान लगाना है कि फ से फल, फ से फल। इसी तरह है एक पतंग का चित्र हमें यहाँ पर दिया गया है और उसके नीचे अक्षर दिए गए हैं न, प, त। तो पतंग से कौन सा अक्षर आएगा, तो पतंग से आएगा हमारा प, के प से पतंग। इसी तरह से आएगा फ से फल और प से पतंग। इसी तरह से बच्चों हमें यहाँ पर जितने भी चित्र दिए गए हैं उन सभी चित्रों पर इस तरह से हमें गोल का निशान लगाना है। तो पहला चित्र हमारा था मछली का, तो म से आएगा मछली, धनुष में आएगा थ, के त से धनुष, त में आएगा
त से तरबूज, थर्मस में आएगा थ यानी कि थ से थर्मस, भगत में आएगा प यानी कि प से भगत, द में आएगा दवात तो द से दवात, बतख में आएगा ब तो ब से बतख, नल में आएगा न तो न से नल, फल में आएगा फ से फल और पतंग में आएगा हमारा फ के प से पतंग। यहाँ पर हमें जितने भी बच्चों चित्र लिए गए थे उन सभी चित्रों के ऊपर हमें उसके पहले अक्षर कौन से आते हैं वो पहचानना है और उन अक्षरों पर इस तरह से गुण का निशान लगाना है। अब बच्चों आगे हमें क्या करना है, तो अक्षर से सही चित्र का मिलान करें। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं, उसके सामने उससे अक्षर के चित्र दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये जो हमें अक्षर दिए गए हैं उस अक्षर से कौन सा चित्र आता है वो हमें यहाँ पर उन चित्र के साथ जोड़कर बताना है। तो यहाँ पर अक्षर हमारे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं हमारे त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म और यहाँ पर चित्र है हमारे थर्मस, तरबूज, धनुष, दवात, पतंग, फल, नल, भगत, मछली, बतख। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये जो अक्षर है उसके सामने कौन सा चित्र आएगा वो हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर पहला अक्षर क्या है हमारा, तो हमारा पहला अक्षर है त से, तो त से क्या आता है, तो त से आता है तरबूज। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, त को तरबूज के साथ जोड़ना है। उसके बाद है थ से थर्मस, तो हम क्या करेंगे थ से थर्मस को जोड़ देंगे। द से क्या आएगा, तो द से दवात का चित्र आएगा, त से धनुष का चित्र आएगा, न से कौन सा चित्र आएगा, तो न से आएगा हमारा नल का चित्र, प से पतंग, फ से आएगा फल, ब से आएगा बतख, फ से आएगा भगत और म से आएगा मछली। तो इसी तरह से हमें जो भी यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं उसके सामने जो चित्र दिए गए हैं तो कौन से अक्षर के सामने कौन सा चित्र आता है वो हमें इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बताना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो भी अक्षर हमें दिए गए हैं उसके सामने कौन सा चित्र आता है वो इस तरह से हमें जोड़ते हुए बताना है कि त से आएगा हमारा तरबूज का चित्र, थ से थर्मस, द से दवात, त से आएगा धनुष, न से आएगा नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से आएगा भगत का चित्र, म से आएगा मछली का चित्र। तो यहाँ पर हमें इस तरह से जो भी अक्षर दिए गए हैं और उसके सामने उस अक्षर के चित्र के साथ उसे इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको जोड़ना है। अब आगे हम पढ़ेंगे, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके पहले अक्षर को लिखें। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, तो हमें यहाँ पर जो एक चित्र दिया गया है उस चित्र को पहचानना है और उस चित्र का जो पहला अक्षर आता है वो अक्षर हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला चित्र हमारा किसका दिया गया है, तो यहाँ पर पहला चित्र जो है वो हमें धनुष का दिया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें धनुष में पहला अक्षर क्या आता है, तो धनुष का पहला अक्षर आता है हमारा ध। तो हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना है द से धनुष। दूसरा चित्र है मछली का, तो मछली में पहला अक्षर कौन सा आता है, तो मछली जो चित्र है उसमें पहला अक्षर आता है हमारा म से मछली। तो हमें यहाँ पर लिखना है म, तो ध में आएगा, ध से आएगा धनुष और म से आएगा मछली, यानी कि पहला अक्षर हम लिखेंगे ध और दूसरा होगा हमारा म। और यहाँ पर तीसरा चित्र हमें दिया गया है थर्मस का, तो थर्मस में पहला अक्षर क्या आता है, तो थर्मस शब्द में पहला अक्षर आता है हमारा थ से थर्मस। तरबूज में पहला अक्षर कौन सा आता है, तो तरबूज में तरबूज शब्द में त पहला अक्षर आता है हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा त से तरबूज, थ से धनुष, म से मछली, थ से थर्मस और त से तरबूज। इसी तरह से हमें यहाँ पर जो भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों के पहले अक्षर को हमें इस तरह से लिखना है। आगे का चित्र हमें किसका दिया गया है, तो यहाँ पर एक दवात का चित्र दिया गया है, यानी कि जो हमारे पेन की इंक आती है उस इंक की बॉटल का चित्र दिया गया है, उसे कहते हैं हम दवात।
तो दवा शब्द में पहला अक्षर कौन सा आता है? तो उसमें पहला अक्षर आता है हमारा द। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द से दवात। ये किसका चित्र है? तो यहाँ पर एक भगत का चित्र दिया गया है। तो भगत शब्द में पहला अक्षर कौन सा आता है हमारा? तो भगत शब्द में पहला अक्षर आता है हमारा प से भगत। तो यहाँ पर आएगा प से भगत। यहाँ पर हमें किसका चित्र दिया गया है? तो यहाँ पर हमें एक नल का चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर नल शब्द में आएगा हमारा न। तो हम यहाँ पर लिखेंगे न से नल। बतख में पहला अक्षर कौन सा आएगा? तो बतख चित्र में शब्द आता है हमारा बतख और उसका पहला अक्षर आता है हमारा ब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब से बतख, ब से बतख, द से दवात, फ से भगत, न से नल और प से बतख। इसी तरह से हमें यहाँ पर जो भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों के नाम के पहला शब्द कौन सा आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। आगे का चित्र हमारा है पतंग का चित्र। तो पतंग शब्द में हमारा पहला अक्षर कौन सा आता है? तो पतंग में पहला अक्षर आता है हमारा प से पतंग। और दूसरा चित्र हमारा है फल का चित्र। तो फल में कौन सा अक्षर आता है? तो फ से आएगा फल, फ से फल। इसी तरह से हमें यहाँ पर जितने भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों के शब्दों को पहले पहचानना है और उनका जो शब्द आता है उन शब्द का पहला अक्षर कौन सा आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों इसी तरह से हमें क्या करना है? तो यहाँ पर हमें जितने भी चित्र दिए गए हैं उन सभी चित्रों के शब्दों को पहले हम जानेंगे कि वो कौन सा चित्र है और फिर उस चित्र के शब्द जो भी आता है उसका पहला अक्षर जो आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर हमने पहले किया, धनुष में आएगा हमारा धनुष शब्द में आएगा हमारा ध। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे ध। मछली में आएगा म, थर्मस में आएगा थ, तरबूज में आएगा त, दवात में आएगा द, भगत में आएगा प, नल में आएगा न और बतख में आएगा ब। बतख में आएगा प और फल में आएगा हमारा फ। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें यहाँ पर जो भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को पहचान कर उनके पहले पहले अक्षर जो आते हैं वो हमें इस तरह से लिखने हैं। तो ये जो हमारे है शब्दों को जोड़ना, फिर चित्र के पहले अक्षर को लिखना और फिर हमारे प से फ तक जो भी हुए हैं अक्षर वर्णमाला के व्यंजन के वो सारे व्यंजनों का अभ्यास हमने यहाँ पर फिर से कर लिया। तो ये जो हमारा अभ्यास है वो यहीं पर पूरा होता है। थैंक यू।